हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंड द नेविगेशन ऑफ द गूगल मर्चेंट सेंटर। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे ऑन द गूगल मर्चेंट सेंटर, क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। और हमने बेसिकली ये कुछ पार्ट था जो हमने सेटअप किया था। बिजनेस एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हमने वेरीफाई करवा लिया था, ऑनलाइन स्टोर एंड जो शिपिंग एडिट थी। मतलब यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट को भी कंफर्म करवा लिया था। जहाँ पर हमने देखा था कि हमें एक कोड मिला था, वो कोड हमने अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में प्लेस किया था। और मैंने आपसे बोला था कि मैं एक प्रॉपर एक वेबसाइट सेटअप करूँगा जस्ट फॉर दिस पर्पस ओनली। और उसको फिर हम पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, विल बी लर्निंग अबाउट कि कैसे अब आप इन चीज़ों को लेके काम करोगे आगे। ठीक है, तो चलो, अब हम ना पहले इसका जो नेविगेशन है वो हम समझ लेते हैं। और नेविगेशन समझने के बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप फिर चीज़ों पर आएंगे। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ वेबसाइट भी, जो मैं आपसे बोल रहा था वेबसाइट भी मैंने एक डमी वेबसाइट रेडी कर दिया। इट्स नॉट अ डमी वेबसाइट, इट्स ऑल अबाउट रियल वेबसाइट। बट जो प्रोडक्ट्स हैं वो डमी हैं अभी। ठीक है, तो सिंपल टेडी बियर्स के ऊपर एक वेबसाइट बनाई है, छोटे छोटे 4-5 प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करें हैं, और जितने भी हमारे जो लीगल पेजेस थे वो सारे लीगल पेजेस हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए हैं। ठीक। और शॉप वाला अपना जो पेज है वो भी एक्टिव है। तो यूज़र कोई भी जाए तो वो वहाँ से ऑर्डर कर सकता है। ऑल्दो ये यहाँ पर अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं कम हैं, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने अभी सिंपल इतना पार्ट रखा है कि जहाँ पर आप हमारा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है रेडी है। गाइस, मैं एक डमी वेबसाइट, जैसे अगर आप देखोगे अदर ट्यूटोरियल्स में, तो वो एक डमी वेबसाइट ले लेते हैं जिसमें डमी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैं वो इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि वो डमी प्रोडक्ट्स में ना फिर आगे जाके इशू आ जाता है। मर्चेंट सेंटर भी सस्पेंड हो जाता है, जो आपका अकाउंट होता है वो भी सस्पेंड हो जाता है। तो इसलिए मैंने अभी आपको वो सारा पार्ट नहीं रखा है, मैंने इसलिए एक फ्रेश वेबसाइट बनाई थी। और इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा था इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो अब ये हमारी वेबसाइट रेडी है, और मर्चेंट सेंटर को लेके अब हम थोड़ा सा इसका इंटरफेस समझ लेते हैं। इंटरफेस समझने से पहले लेट्स सपोज कि आप जो भी यहाँ पर मर्चेंट सेंटर पे काम करते हो। ठीक है, आप अगर अभी कोई मर्चेंट सेंटर पे काम कर रहा है तो यू माइट सी कि यहाँ पर जो इसका इंटरफेस है वो थोड़े से आपको यहाँ पर चेंजेस मिल रहे हैं। मतलब ये इसमें कुछ न्यू अपडेट्स आए हैं, और उन अपडेट्स में आपको थोड़ा सा इंटरफेस, जैसे गूगल एड्स का हमने इंटरफेस देखा था, थोड़ा सा चेंज हो गया है। सिमिलरली यहाँ पर अब आपके पास और भी कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, मतलब वही ऑप्शंस है जो इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं। बस वो ऑप्शंस को इधर उधर शिफ्ट कर दिया, अदरवाइज ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा सा हाँ, जो इंटरफेस होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसका इंटरफेस आपको पता होना जरूरी है कि इंटरफेस बेसिकली क्या है। यहाँ पे जो नेविगेशन है, किस टाइप की कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको किस ऑप्शन में मिलेगी, वो सारा पार्ट हम आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू आप देखोगे तो ओवरव्यू में आपको पूरा मर्चेंट सेंटर का ओवरव्यू मिलेगा कि आपने जो प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करें। ऑल्दो अभी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड ऑन नहीं करे हैं, सारा स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो में ही देखेंगे। ठीक है, तो जो आपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ऐड ऑन करें, आपका पूरा ओवरव्यू आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, प्रोडक्ट का स्टेटस कैसा है, कितने प्रोडक्ट्स आपके ऐड ऑन हो चुके हैं। तो हमारा ये वाला पार्ट है जो अभी बचा हुआ है। नोटिफिकेशन, अगर मर्चेंट सेंटर से रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशंस आई हैं, प्रोडक्ट डिसअप्रूव हो गया है, गूगल की कोई पॉलिसी है, कुछ भी पार्ट है, तो वो सारा नोटिफिकेशन में जाएगा। देन आप नीचे देखोगे बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस में यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स का ये यहाँ पर योर बिजनेस कि कैसा आपका बिजनेस है, आपके प्रोडक्ट्स, शिपिंग एंड रिटर्न्स एंड बिजनेस इन्फो। तो प्रोडक्ट्स में आप आओगे तो जो भी आपने प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन किया होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होगी। कि जैसे सपोज आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐड ऑन किया तो वो सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगी। किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी प्रोडक्ट की इमेज क्लियर नहीं है, किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं है, करेंसी को लेके कुछ बात है, तो जो भी प्रोडक्ट में कुछ भी अटेंशन चाहिए होगी वो यहाँ पर होगा। सेल्स टैक्स अगर आपने ऐड ऑन किया हुआ है वो। और गूगल की साइड से एक ऑप्शन नया है, ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट्स, की गूगल जिन जिन चीज़ों को लेके कर सकता है उसमें ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देगा। बस यहाँ पर इमेजेस जो होंगी वो आपकी ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट से बाहर होंगी क्योंकि वो आपकी वेबसाइट पर होंगी। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड जो शिपिंग एंड रिटर्न्स, जो हमने लास्ट वीडियो में शिपिंग एंड रिटर्न्स वाली जो पॉलिसी सेटअप करी थी, तो वो आप यहाँ से जाके दोबारा कर सकते हो। बिजनेस इन्फो, जो भी आपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दी है वो सारा पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। शिपिंग एंड रिटर्न्स में जो आपने शिपिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आएगी। रिटर्न पॉलिसी जो आपने ऐड ऑन करी हुई है, जो आपकी वेबसाइट पर है, वही सेम रिटर्न पॉलिसी यहीं पर आप देना। ये देखो, हमने लास्ट वीडियो में 6 डेज़ फ्री शिपिंग करी थी। ठीक है, और रिटर्न पॉलिसी, जो भी आपकी रिटर्न पॉलिसी हो, जो आपने वेबसाइट पर लगाई हो, आपकी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, वो उसका यूआरएल आप यहाँ पर देना। ऑल्दो यहाँ पर अभी हमने कोई पॉलिसी ऐड ऑन नहीं करी है। तो अगर मैं आ जाता हूँ वेबसाइट पर, ये देखो यहाँ पर रिफंड पॉलिसी है। तो इसको लेके आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो कि आप रिफंड दे रहे हो, रिटर्न दे रहे हो, वो क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एक्सचेंजेस आप दे रहे हो, तो ये पार्ट आपको अपनी वेबसाइट पर मेंशन करना पड़ेगा सारा, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके अपनी रिटर्न पॉलिसी ऐड ऑन कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पर आपको रिटर्न पॉलिसी का यूआरएल देना है, तो वी आर प्रोवाइडिंग द रिफंड पॉलिसी, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द रिटर्न। एंड रिफंड रिफंड पॉलिसी हमारी बेसिकली क्या है वो सारा पार्ट। एंड इंडिया में हम दे रहे हैं, तो अब देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रिटर्न्स, डू यू एक्सेप्ट रिटर्न्स, तो आई एक्सेप्ट रिटर्न्स फॉर डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, नो आई एक्सेप्ट रिटर्न्स फॉर द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स ओनली। ठीक है। एंड देन एक्सचेंजेस की, अगर आप एक्सचेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, अगर आप एक्सचेंजेस ऐड ऑन नहीं कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते। मेक श्योर जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो यहाँ पर वो आपकी जो लीगल पेजेस हैं वो उनसे मेंशन करें, मतलब उनसे मैच करें। ठीक है। तो रेगुलर प्राइस आइटम में भी रिफंड, सब सेल्स आइटम कैन नॉट बी रिफंडेड, तो ये सारा पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक बार गो थ्रू हम कर लेंगे इसको, और उस हिसाब से मैं अपनी रिटर्न पॉलिसी क्या कर रहा हूँ वहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ। तो हम सिर्फ डिफेक्टिव और डैमेज पीसीस को, जैसे मैंने वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करा, सो डैमेज और डिफेक्टिव पीसीस को ही हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, वो रिफंड भी नहीं कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर वही सब चीज़ें, सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो एक्सेप्ट एक्सचेंजेस, यस वी आर एक्सेप्टिंग एक्सचेंजेस। देन नेक्स्ट, एंड देन ये वाला पार्ट हो गया, एंड देन फाइनली आप इसको कंफर्म करो एंड सेव कर दो, तो आपकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो भी आपकी अपडेटेड हो गई है। ठीक। तो यहाँ पे आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न कॉस्ट फ्री है, तो रिटर्न कॉस्ट अगर आपको लगता है फ्री है या फिर कुछ आप अमाउंट चार्ज कर रहे हो तो वो आप दे सकते हो। देन बिजनेस इन्फो, जो भी आपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दी है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, तो जो मैं आपको दिखाया था, हमने जो भी डिटेल्स दी थी, और यहाँ पर नंबर आएगा वो मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, ये एड्रेस मैंने हाइड कर दिया, बट जो हमने ऑप्शन दिया था वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी पार्ट कर दिया है। ठीक है, कुछ कुछ स्टोर से रिलेटेड जो आपकी इन्फॉर्मेशन की, अगर आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं तो आप यहाँ पर और भी स्टोर्स जो हैं वो ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी लोकल बिजनेस प्रोफाइल होती है वो आपकी यहाँ पर मर्चेंट सेंटर के साथ लिंक हो जाएगी। देन कंट्रीज़, किन किन कंट्रीज़ में आप दे रहे हो तो उन कंट्रीज़ को आप ऐड ऑन कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर इंडिया को दे रहे हैं, तो कंट्री सेटअप अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन नहीं किया है। तो अब जब हम प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा किन किन कंट्रीज़ का, तो उस हिसाब से वो यहाँ पर कंट्री वाला पार्ट सेटअप हो जाएगा। देन मार्केटिंग वाले पार्ट में, कि आपकी जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। लेट सपोज फ्री लिस्टिंग, जैसे आपको पता है कि आपको गूगल शॉपिंग पे अपने प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट बनाना पड़ता है और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करना पड़ता है, तो गूगल की फ्री शिपिंग में, मतलब फ्री लिस्टिंग में भी आपके प्रोडक्ट्स ऐड ऑन हो जाते हैं और वहाँ पे शो होने लगते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर योर प्रोडक्ट्स कैन शो इन फ्री लिस्टिंग अक्रॉस गूगल, इफ़ यू वांट टू स्टॉप इट यू कैन जस्ट स्टॉप इट फ्रॉम हियर। ठीक है, अब जब आप हम आगे जाके गूगल एड से इसको लिंक करेंगे तो वहाँ पर ऐड कैंपेन्स का पार्ट आएगा, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आएगा कि हम यहाँ से भी डायरेक्ट गूगल एड्स पर जा सकते हैं या फिर गूगल एड्स से भी हम डायरेक्टली कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, तो दोनों जगह ऑप्शन आ जाता है। आप मर्चेंट सेंटर से भी एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर सकते हो और गूगल एड से भी ऑप्शन ये वाला क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक पार्ट है एनालिटिक्स का, जैसे आपका जो अब स्टोर की परफॉर्मेंस कैसी है, मर्चेंट सेंटर की परफॉर्मेंस कैसी है, वो आपको समरी समरी मतलब क्या आपकी पूरी परफॉर्मेंस है, पूरे एनालिटिक्स आपको यहाँ पर आ जाएगा। प्रोडक्ट रिलेटेड क्या क्या पार्ट हैं वो आपको यहाँ पर आएगा, और ऑनलाइन स्टोर की आपकी क्या समरी है वो आपको यहाँ पर आएगा। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे जैसे जैसे हम इसको ऐड ऑन करते चले जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पर फ्री लिस्टिंग कितनी गई है प्रोडक्ट का या ऑनलाइन स्टोर की, देन क्या यूज़र सर्च कर रहे हैं गूगल पर जाकर, तो वो पूरे ट्रेंड्स के इंसाइट्स हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। प्रोडक्ट रिलेटेड क्या क्या एनालिटिक्स है, कौन सा प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट पर ज़्यादा आपके क्लिक्स आ रहे हैं, क्या सीटीआर जा रहा है, वो सारा पार्ट आपको पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको किस दिन एक लाइव अकाउंट में भी दिखाऊंगा कि ये कैसा शो होता है। ठीक, तो ये वाला पार्ट है, और इसको लेके हम बेसिकली, अगर मैं अभी ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक लाइव अकाउंट भी दिखा दूं, और लाइव अकाउंट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आप काम कर रहे होगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको एक ग्रोथ का ऑप्शन आ रहा हो। ठीक है, ग्रोथ के ऑप्शन में अगर आपको मर्चेंट सेंटर पर आ रहा है तो वहाँ पर शॉपिंग कार्ड ऑप्शन आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, बट अगर ना आप देखोगे नए मर्चेंट सेंटर अकाउंट में वो सारे ऑप्शन नहीं है। जैसे जैसे इससे कैंपेन चलनी स्टार्ट होंगी तो वहाँ पर वो सारे ऑप्शन ऐड ऑन होते चले जाएंगे। ठीक, तो ये एक छोटा सा कुछ आपके पास इंटरफेस है मर्चेंट सेंटर का यहाँ पर। और देन यहाँ पर आप सेटिंग्स पर आओगे तो सेटिंग्स में आपके पास देखो यहाँ पे डेटा सोर्सेस है। डेटा सोर्सेस का मतलब जब आप प्रोडक्ट्स वाले पार्ट पे जाओगे और जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करना है वहाँ पे भी आपके सेम ऑप्शन आएंगे। तो गूगल आपसे पूछेगा कि डेटा सोर्सेज मतलब किस पर्टिकुलर डेटा सोर्स से आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट सोर्स करूँगा तो यहाँ पे तीन चार ऑप्शन आ जाएंगे। ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम अ फाइल, आप यहाँ पर फाइल का लिंक दे सकते हो, तो जब हम ये प्रोडक्ट ऐड ऑन करेंगे वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, गूगल शीट प्रोडक्ट वन बाय वन, एंड देन एक लास्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर कन्वर्जन एपीआई का, मतलब जहाँ पर आपको डेवलपर की हेल्प चाहिए होगी जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक, ये वाला पार्ट जब हम प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करेंगे तब मैं वहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगा। देन people and access, if you want to give access to other users to manage your Google Merchant Center account on your behalf, तो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो यूजर्स को अपने अकाउंट पर।
ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऐड यूज़र का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप यूज़र को ऐड ऑन कर सकते हो कि उसका ईमेल एड्रेस डाल के उसको आप एक्सेस दे सकते हो, या फिर आप ईमेल कॉन्टैक्ट्स यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक, सिंपल ऑप्शन है, बट यू शुड नो अबाउट दिस। ऐप्स एंड सर्विसेज, आप चाहो कि थर्ड पार्टी ऐप्स एंड सर्विस को ऐड ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। गूगल की ऐप्स हैं तो गूगल एड्स को आपको ऐड ऑन करना है तो गूगल एड्स आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। और थर्ड पार्टी सर्विस में आई थिंक अभी पेपाल ही है, बाकी और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो आप इसको यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल दे रहे हो तो उस केस में आप पेपल को भी ऐड कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर एडॉन्स, गूगल के कुछ एडॉन्स हैं। तो वो आपने देखा होगा, कुछ एडॉन्स आपके पहले वहाँ पर आते थे। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ वाले सेक्शन में, अगर पुराना मर्चेंट सेंटर अकाउंट है तो वहाँ पर आ जाएगा। बट यहाँ पर अब ये एडॉन्स में आ गया है डिस्कवर में, कि आप एपीआई कॉल्स को ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो एपीआई कॉल्स मतलब जहाँ पर आपकी जो लाइव इम्प्लीमेंटेशन होती है, कि लाइव आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट फैच करता है और लाइव सारी जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे आपके लाइव सिनेरियो में ही हो रहे होते हैं। कस्टम रिपोर्ट्स, इफ़ यू वांट टू मेक इट एक्टिवेट सो दैट यू कैन क्रिएट सम कस्टम रिपोर्ट्स, आपके जो परफॉर्मेंस डेटा है उसको रिव्यू कर सको और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सको बाकी लोगों के साथ, मतलब सपोज अपने क्लाइंट के साथ। तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, तो क्लिक करो यहाँ पर एंड यू कैन जस्ट एक्टिवेट इट। तो सिंपल एक्टिवेट हो जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया। देन आ जाओ डिस्कवर पर। एंड देन यहाँ पर आप देखो गूगल कस्टमर रिव्यूज़, तो जो आपके कस्टमर रिव्यूज़ है, तो जो कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, वो जो रिव्यूज़ है गूगल वहाँ से ऑटोमेटिकली फैच करेगा और आपके जो लिस्टिंग होगी उसके साथ रिव्यू शो करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज इफ़ आई एम सर्चिंग फॉर बेस्ट रनिंग शूज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई शॉपिंग एड रनिंग है तो। राइट, यहाँ पर नहीं है। मैं कर लेता हूँ मैं। तो अभी यहाँ पर कोई रिव्यू शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर ना इनके साथ नीचे रिव्यू शो होते हैं। तो लेट जस्ट यूज अनदर थिंग, केक डिलीवरी दिल्ली, लेट्स चेक हेयर, या फ्लावर डिलीवरी। तो यहाँ पर भी, अच्छा ये देखो ये आपके रिव्यूज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो दीज आर द शॉपिंग एड्स एंड यहाँ पर देखो आप 5 रिव्यूज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं, दैट इज़ अ कस्टमर रिव्यूज़। तो वो आपकी लिस्टिंग के साथ ही, मतलब आपका जो एडवर्टीजमेंट होगा उसके साथ ही आपको रिव्यू शो करेंगे। बट अगेन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ टाइम के बाद ये एक्टिव होता है। तो आप इसको एक्टिवेट कर लो। एंड एक्टिवेट करने के बाद जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पर रिव्यूज़ आएंगे वहाँ से फैच करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड है। और इसके बारे में और पढ़ना तो यहाँ पे लिंक है, ऑल्दो आगे जाके हम इसको पूरे डिटेल में देखेंगे, बट यू शुड नो अबाउट इट। देन प्रमोशंस का, कि आपका जो प्रमोशंस हैं वो वाला आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सको आपकी वेबसाइट पर, और आपके प्रोडक्ट के साथ प्रमोशन शो हो सके, या तो ऑर्गेनिकली भी या फिर आपके एडवर्टीजमेंट के साथ। तो प्रमोशंस देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पर ना ऊपर लिखा हुआ आ जाता है सेल्स का। लेट्स सर्च फॉर लेट्स सर्च फॉर फ्लावर डिलीवरी। ठीक है, एंड अभी यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, जिसमें ना ऊपर लिखा हुआ आता है सेल, ये देखो ये वाला, दिस वन। ठीक, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो इस टाइप से। ऑल्दो ये जो आप वेबसाइट पे जाते हो वहाँ पे अपने प्राइस को कट कर देते हो, वहाँ से भी आ जाता है। बट वहाँ पर ना कुछ कूपन कोड भी आ जाते हैं, तो उन कूपन कोड की हेल्प से आप प्रमोशंस रन कर सकते हो। मर्चेंट सेंटर में आप प्रमोशन क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है आपके पास, तो वो प्रमोशन आपके इस पर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और लेट सपोज इफ आई एम सर्चिंग फॉर वुमेन बैग ऑनलाइन। ये देखो ये आ गया यहाँ पे 10% ऑफ, तो दिस इज़ द प्रमोशन पार्ट। ये देखो 10% ऑफ, तो इसके इस पर सब पे ये प्रमोशन रनिंग है। तो ये प्रमोशन वाला पार्ट आप कैसे ऐड ऑन करते हो, ये आपका यहाँ से पहले इस ऑप्शन को आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ये एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, और एक्टिवेट होने के बाद आपके पास जब आप प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करोगे देन वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप प्रमोशंस यहाँ से सेटअप कर सकते हो। मेक श्योर वो प्रमोशंस आपकी वेबसाइट पर भी एक्टिव हो। डन। इतना पार्ट होने के बाद और आ जाते हैं यहाँ पर कंपैरिजन शॉपिंग सर्विसेज। तो ये गूगल का ही पार्ट है, जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस, क्या क्या परफॉर्मेंस का डेटा आएगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा। एंड देन यहाँ पर कुछ सिलेक्शंस वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये आपका जो जिससे जहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हो, तो वो यहाँ पर आपके पास एक पार्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर द सपोर्ट पार्ट। देन कन्वर्जन सेटिंग्स, अब ऑब्वियसली कि ई कॉमर्स हम एडवर्टीजमेंट रन करेंगे तो हमें कन्वर्जन्स भी सेटअप करनी पड़ेंगी अपनी वेबसाइट पर। तो कन्वर्जन सेटअप के लिए मैं आगे अलग एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा।
ठीक है, जिसमें पूरा हम कैसे कन्वर्जन्स को सेटअप करेंगे, कन्वर्जन्स को हम ट्रैक कैसे करेंगे, वो सारा पार्ट मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा। ठीक। तो वो सारा पार्ट हम उसमें देखेंगे। बस सिंपल अभी आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए, नेविगेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से हमें नेविगेट करना है। जनरल अकाउंट ऑप्शंस की, ये जो आपके अकाउंट के ऑप्शंस हैं, तो वो जनरल ऑप्शंस आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन का। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि सपोज़ अगर आपका मर्चेंट सेंटर से प्रोडक्ट्स आप डिलीट करते हो, या बाई चांस अगर किसी और ने डिलीट करा, तो 40% से ज़्यादा एक बार में प्रोडक्ट डिलीट ना हो। यू कैन टर्न ऑन प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, सेट अ लिमिट टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी डिलीटेड एट वंस, कि एक बार में 40% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ से डिलीट नहीं हो सकते। ठीक है, आप चाहो 40%, आप चाहो इसको 50% करना चाहते हो, 20% करना चाहते हो, 60% करना चाहते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर एक बार में आप प्रोडक्ट्स को डिलीट कर रहे हो तो वो एक बार में इतने परसेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट्स डिलीट ना हो। तो मैं ऐसी कोई सेटिंग्स अभी ऑन नहीं कर रहा। देन यहाँ पर आपका लैंग्वेज एंड टाइम जोन, देन आपके अकाउंट का नेम। ठीक है। एडवांस अकाउंट सेटअप, तो रिक्वेस्ट कन्वर्जन्स, यहाँ पे जो आप एडवांस अकाउंट सेटअप के लिए जो मल्टीपल वेबसाइट्स अगर आप रन कर रहे हो शॉपिंग एड्स में, तो आप यहाँ से यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो उन सारी मल्टीपल वेबसाइट पर आप अपनी कन्वर्जन्स को सेटअप कर सकते हो, या फिर अपने मर्चेंट सेंटर अकाउंट को क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज कर दो। ठीक। ये कुछ जनरल ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो। एंड देन यहाँ पर ईमेल आर्काइव, एंड देन पर्सनल प्रेफरेंसेस, तो ये कुछ न्यूज़लेटर्स या फिर गूगल की साइट से जो प्रमोशनल मेल्स आते हैं, ये उसका एक पार्ट है। ठीक है। और तो बस बाकी यही पार्ट था। यहाँ से आप अपना जीमेल अकाउंट चेंज कर सकते हो, ये आपके मर्चेंट सेंटर आईडी है। बस इतना पार्ट है। तो ये एक छोटा सा नेविगेशन की वीडियो थी कि जहाँ पर हमें पता चला कि हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं पूरे मर्चेंट सेंटर पर, किस ऑप्शन का क्या रोल होता है। एंड अब आगे जाके हम धीरे धीरे पहले प्रोडक्ट्स वाला पार्ट ऐड ऑन करेंगे, प्रोडक्ट्स वाले पार्ट में फिर हम सारी चीज़ें देखेंगे। और ट्राई करूँगा कि आपको एक लाइव अकाउंट पे भी मैं ये दिखा दूँ जो मैं ऑप्शंस आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो गाइस दैट वाज अबाउट दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और बाकी जुड़े रहो चैनल पर। और ऐसे ही वीडियोस में आपको और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।